तो चलिए गाइज आज जो है हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो है क्लास 11th आपकी जो फिजिक्स है उसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा। तो ये आपका जो मैंने पैरेलक्स वाला जो मेथड था उसको कंप्लीट कराने के बाद आपके जो है कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपकी बुक में, तो उन एग्जाम्पल को हम 1 बाय 1 लेंगे। इस वाले एग्जाम्पल जो आपको 2.1 है, इसमें देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफली सब कुछ बता देता हूँ। लेकिन मैं इसका जो है रिटर्न सॉल्यूशन आपको नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि इन्होंने जो है ऑलरेडी ही यहाँ पे लिखा दिया हुआ है। मैं इसको जो है फिर से लिख के कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मैं इसको जो है ऐसे करके नहीं लिखने वाला हूँ। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, आपको जो है इस तरीके से ये पूरा जो इन्होंने किस तरह से ये वैल्यू निकाली वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इन्होंने हमसे ये बोला था कि आप कैलकुलेट करो एंगल किसका। आपको इन जो वैल्यू दी गई है 1 डिग्री और ये 1 मिनट और एक 1 सेकंड करके, इसको आपको सिंपली बोलूँ तो उन्होंने बोला कन्वर्ट कर दो उनको रेडियन में। जो रेडियन होता है वो भी एक एंगल को लिखने का एक तरीका है, जिस तरह से हम डिग्री को डिनोट करते हैं भाई 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से। तो उसी तरीके से आपका एक रेडियन भी होता है, मतलब कि उसमें जो एंगल रहते हैं उसको हम रेडियन है बोलते हैं, समझ गए। उसी तरीके से आपने ऐसा देखा होगा कि जो 360 होता है वो आपका 2 पाई के बराबर होता है, और आपका जो 180 होता है वो आपका पाई के बराबर होता है। तो ये सब तरीके होते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के, आपके एंगल को, है ना। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकंड। अब आपको जानना ये जरूरी है यार कि 1 मिनट क्या होता है 1 सेकंड क्या होता है। तो सिंपल तरीका है, आपने एक सर्कल देखा होगा और सर्कल में जो हम देखते हैं कि हम जो सर्कल को बोलते हैं इसमें 360 करके हम इस तरह से मतलब 360 डिग्री का पूरा एक एंगल बना पाते हैं इसमें। तो होता क्या है कि जब इसमें क्या करें हम एक 1 डिग्री बना दें, है ना। अब हमें क्या करें, ये जो हमने लिया है वो इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ आएगा। ये चलिए पूरा आपका एक सर्कल है। अब सर्कल में हमने क्या किया, एक 1 डिग्री करके इस तरह से एंगल ले लिया, ये आपका 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री में क्या करें हम, इतने इसके पार्ट कर दें इस 1 डिग्री के बहुत छोटे छोटे करके 60 टुकड़े कर दें। मतलब कि 1 डिग्री को जब 60 टुकड़ों में हम बांट दें तो उस जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलते हैं 1 मिनट करके। मतलब कि आप क्या बोल सकते हो कि जो 1 डिग्री होता है वो 1/60 के बराबर, मतलब कि माफ़ कीजिएगा, ये जो 1 मिनट होता है वो कितना होता है 1/60 डिग्री के बराबर होता है। सिंपल याद रखोगे आप। और एक और आपका था कि 1 सेकंड का मतलब क्या है। तो 1 सेकंड का मतलब होता है कि जो हमने ये 60 टुकड़े करके जो टुकड़ा हमने लाया उसको भी 60 टुकड़ों में बांट दें तो वो जो होगा हमारा 1 सेकंड होगा, मतलब कि 1 सेकंड कहलाता है। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी डिग्री और सेकंड को रिप्रेजेंट करने की। अब यहाँ पे जो है आपसे इन्होंने पूछा है कि भाई डिग्री को कन्वर्ट कर दो किसमें, आप रेडियन में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मतलब कि जो डिग्री को जो है हमको जब रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, और वो फार्मूला आपसे क्या बोलता है कि डिग्री ओवर जो है 180 इक्वल टू आपका ये जो होगा ना, मैं इसको रेडियन में करूँगा तो रेडियन अपॉन में पाई, ये मैं आपका यूज़ करूँगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला आपका है। अब ये रहा फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूले में करते क्या है कि हम जो है 1 डिग्री को मतलब जो डिग्री वाले रहते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो मिनट सेकंड होते हैं उनको इस फॉर्मूले में यूज़ नहीं करते हैं। मतलब कि अभी मैं क्या करूँगा, जैसे ये 1 डिग्री है तो मैं 1 डिग्री को सीधा इस डिग्री की जगह उठा के ऐसे लिख दूंगा कि 1/180 इक्वल टू ये हमारा रेडियन ओवर पाई, और इधर मैं पाई ले जाऊंगा और पाई ओवर 180, और जो भी मुझे रेडियन की वैल्यू मिलेगी वो मेरा रेडियन निकल आएगा। देखिए इन्होंने भी किया है आपका कि जो इस तरह इन्होंने 1 डिग्री वगैरह को डाल दिया इधर, ये रेडियन ले गए 1 डिग्री को उधर नीचे ले आया, मतलब कि इन्होंने कुल मिलाकर इसका जो मैंने लिखा वो इन्होंने किया है। तो ये इससे जब आप करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, आप करके देख लीजिएगा। ये जो मैंने किया है आपका कि पाई ओवर 180 करके जब आप इसका डिवाइड वगैरह करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि चलो ये वैल्यू मिल गई, लेकिन अब हम जो हमें क्या दिया था एक बी करके इन्होंने कि मिनट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो मिनट को कन्वर्ट देखो हम ऐसे करेंगे कि अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपकी जो 1 डिग्री होती है वो जो होती है आपकी, मतलब जो 1 मिनट जो होता है वो 1/60 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि जब हम 1 डिग्री को 60वें हिस्से में बांट देते हैं तो वो हमारा 1 मिनट होता है। अब इन्होंने सिंपल बोला हमसे कि 1 मिनट को कन्वर्ट करना रेडियन में, मतलब कि जो डिग्री वाली जो वैल्यू होगी उसमें आप 1/60 को रख दोगे, 1/80 आपका ऐसे ही रहेगा, और ये आपका रेडियन ओवर आपका ये पाई। इस तरीके से इस वाले इसमें से जो भी आपको वैल्यू फाइंड होगी, और पाई की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, पाई आपको 20/7 रख सकते हो, या फिर आप 3.14 है वो वाली वैल्यू भी रख सकते हो। तो सिंपली यहाँ से हम वैल्यू वगैरह को पुट करेंगे, हमको यहाँ से ये मिल जाएगा।
है ना, वो वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। एक और इन्होंने बोला है हमसे कि 1 सेकंड को, तो 1 सेकंड के लिए क्या करोगे आप सिंपली, तो 1 सेकंड के लिए हम जो है अभी मैंने आपको बताया है कि एक जो सेकंड होता है वो 1/3600 वाले का हिस्सा होता है। तो यहाँ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/60 मल्टीप्लाई, जो मैंने 60 बोला, तो हमने जो है 1/60 की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं। तो वो वैल्यू को आप सिंपली 60 से डिवाइड कर दो और फिर उसमें पुट कर दो उस फॉर्मूले में, तो आपको इस तरह से ये सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत आसान था, जो मैंने तरीका आपको भी बताया वही आपको लिखना है ना। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो उसमें आपको जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं करी हैं वो सब रिकॉर्डेड हैं, आप इनको बार बार देख सकते हो, फिर आपको आसानी सबको समझ जाएगा। अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जो कि हमारा है 2.2। अब ये हमसे क्या बोलता है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो और बहुत सरल एकदम ये क्वेश्चन है आपका। और क्या बोलता है जरा सुनो, पहले मैं इसको पूरा रीड कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगा क्या क्या इन्होंने बोला है। तो मुझे पहले रीड कर लेने दीजिए पूरा। यहाँ पे लिखा है, मैन विशेष टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम, ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी एंड स्पॉट्स अ वेरी distance object O in the line with AC. He then walk perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at O and C again. Since O vary distance, the direction BO practically the same as जो है आपका क्या AO, but he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle theta, जो कि हमें दिया है 40 डिग्री। थीटा इज नोन एज अ पैरेलैक्स, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम इज ओरिजिनल पोजीशन। अब सुनिए यहाँ पे हमें बोला क्या क्या गया, मैं आपको एक एक चीज़ें बड़े ध्यान से बताता हूँ, बिल्कुल सुनिए ध्यान से। यहाँ पे हमसे पूछा क्या, बोला क्या, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे सिंपल बोला है इन्होंने कि जो हमारा एक क्या है, एक बंदा कोई भी जो कि कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, और जिस पॉइंट को उसने नाम दिया है क्या, ए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कराते जा रहा हूँ कि वो एक पॉइंट पे खड़ा है जो कि ए है यहाँ पे। और उसने क्या किया है कि एक वो है क्या बोल रहा है कि फ्रंट ऑफ द टावर, और एक टावर के सामने बिल्कुल खड़ा है, और जो कि टावर कहाँ पे, यहाँ पे, जिसको हम बोल रहे हैं सी। अब होता क्या है कि ये जो हमारा ए रहता है वो परपेंडिकुलर चलते हुए इस तरीके से आता है, और कहाँ पे आता है, वो कहीं एक पॉइंट पे जाता है यहाँ से ऐसे करके, जिस पॉइंट को उन्होंने बोला क्या बी, और जो कि हमारा क्या 100 मीटर है। यहाँ पे हमने देखिए जो लिया 100 मीटर करके, तो आप चाहो तो इधर से भी 100 मीटर ले सकते हो, और आप चाहो तो इधर भी 100 मीटर ले सकते हो। वो 100 मीटर ऐसे चल के आया, जिसे हम बोल रहे हैं कि आपका बी, जो कि हम इस तरह से 100 कर देते हैं। अब इन्होंने बोला क्या है कि उसने क्या किया, एक ओ पॉइंट को देखा, एक दूर कहीं पे है, यहाँ पे कहीं पे एक ओ पॉइंट है। तो उसने जब यहाँ से देखा और जब यहाँ से देखा, है ना, तो उसने इनको अलग अलग पोजीशन से देखा। यहाँ पे लिखा सिंस ओ इज अ वेरी डिस्टेंस द डायरेक्शन ऑफ अ बी ओ, जो होगा आपका ये जो है आपका बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम होगी कैसे, जो कि वो यहाँ पे लिखा है ए हो, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है उसने, जो ओ पॉइंट है वो हमारा इतनी दूर है, ये जो ओ पॉइंट है वो चाहे आप बी वाले से देखो चाहे आप जो है ए वाले से देखो, वो प्रैक्टिकली कैसा दिखेगा आपको, बिल्कुल ही जो डायरेक्शन रहेगी उसकी सेम दिखेगी। इस तरीके से उन्होंने बोला है। फिर देखिए आगे क्या बोला उन्होंने, आगे उन्होंने बोला है, मैं पूरा आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को परेशानी आ जाती है यार कि इसमें होगा क्या क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बिल्कुल एक नॉर्मल जो करेगा स्टूडेंट उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। तो बट ही जो है फाइंड द लाइन ऑफ साइट सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाई एन एंगल थीटा। अब देखो यहाँ पे ये बात आपको समझनी है कि हो क्या रहा है। जब ए जो है हमारा, जब इस सी को देख रहा था तो इसके बीच में भी एंगल क्या बन रहा था, मैं दूसरा जो है कलर ले लेता हूँ, तो इसके बीच में भी एंगल आप बोलोगे बिल्कुल क्या बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा। लेकिन जब उसने यहाँ से देखा तो यहाँ से देखने पर ये बिल्कुल एकदम सीधा करके, तो जब उसने यहाँ से इधर देखा तो उसका जो एंगल जो शिफ्ट आया उसका वो कितना आया, यहाँ पे बोला उन्होंने जो थीटा बोला है, और थीटा की वैल्यू उन्होंने दी है हमें कितनी, 40 डिग्री करके। तो उन्होंने हमसे माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे थीटा आएगा, क्योंकि जो ये देखो एंगल जो बन रहा है यहाँ पे जो उसकी लाइन ऑफ शिफ्ट में वो कितना बन रहा है, 40 डिग्री, तो उसको इतना चेंज आया। अब यहाँ पे हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि यहाँ पे जो हमारा कौन है, देखिए क्या बोला उन्होंने, फाइंड करने को क्या बोला है,
तो फाइंड एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ जो है टावर सी फ्रॉम इट ओरिजिनल पोजीशन ए से हमसे बोला हुआ है इन्होंने कि ए से लेके सी तक की दूरी बताइए। ये इसको मैं सिंपली जो है 45 डिग्री लिख देता हूँ। कितना था? 45 था, 40 था। अभी देख लेते हैं हम, ये आपका था 40 डिग्री। तो कोई बात नहीं है, जो भी हमें दिया हो उस डाटा को हम लिख लेते हैं। तो इन्होंने हमें 40 डिग्री दिया ये। तो ये हमें क्या दिया इन्होंने कि लाइन ऑफ साइट का चेंज हमें दिया ये वाला। तो जब वो हमारा ये यहाँ से देख रहा था तो उसे क्या था, बिल्कुल उसमें कोई एंगल नहीं चेंज आ रहा था। लेकिन जब उसने इस बी पॉइंट पे जाके देखा तो उसको 40 डिग्री का चेंज देखने को मिला उसकी लाइन ऑफ साइट में, है ना। इसका ये मतलब है। तो अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि बताइए भैया ये x क्या है, मतलब कि a से लेकर c तक की दूरी क्या है। अरे अब आप बोलोगे कि यार ये तो हमारा ये ना तो इसमें हम पैरेलल लगा पा रहे हैं ना इसमें कुछ लगा पा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है। समझिए इसको क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा शिफ्ट आया है वो जो कि कितना है 40 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पैरेलक्स मेलक्स का यूज़ नहीं करेंगे। हम जो है सिंपल हमारी जो भी क्लास 10th में हमने जो ट्रेगोमेट्री पढ़ी उसका यूज़ करेंगे। आप बोलोगे कैसे यूज़ करेंगे, तो हम जो है ट्रेगोमेट्री में एक फंडा जानते हैं कि उसमें जो हमें क्या क्या चाहिए होता था, कोई भी एंगल चाहिए होता था, है ना, जो कि डिग्री वगैरह में रहता था। एक हमको कोई एक वैल्यू चाहिए होती थी, जैसे कि इसमें यहाँ पे 100 दिया है हमें 100 मीटर करके। और जो भी हमें फाइंड करना रहता था, जैसे वो एक्स या वाई हो, तो हम उसको आसानी से फाइंड कर लेते थे। तो अब वही यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। और यहाँ पे हमने एक और रूल पढ़ा है कि जब भी कोई भी दो पैरेलल लाइन हो और वहाँ पे यदि इस तरह का कोई भी एंगल बना रहा हो, ये जो 45 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल हमारा ये जो होगा 40 डिग्री ही होगा। मैं इसको बार बार 45 बोल दे रहा हूँ, तो माफ़ कीजिएगा मुझे। ये 40 डिग्री यदि यहाँ बना रहा तो यहाँ पे भी 40 डिग्री बनाएगा। तो हमें इस तरीके से ये एंगल, यहाँ का जो एंगल है वो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ना। मतलब कि ये क्या होते हैं, अपोजिटली एंगल बना रहा है ना, इस तरीके से। ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है एंगल की, ये जो होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं ये आपके इस तरीके से। यदि ये यहाँ पे आपका कितना है 30 है, तो यहाँ पे भी आपका 30 ही होगा। तो वो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी। अब वहाँ से वो कंडीशन लगा के हमें क्या दिख रहा है, ये हमें एक परपेंडिकुलर दिख रहा है भाई, और ये हमें जो है बेस दिख रहा है। तो हम जानते हैं हमारा जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर कितना दिया, हमें 100 दिया है, बेस हमें इन्होंने x दिया है, और जो हमारा टेन है वो कितना दिया, हमें 40 डिग्री करके दिया है। तो हम यहाँ से जो हमारे एक टेबल रहती है जिसमें कि सारी ट्रिग्नोमेट्री की जो एंगल रहते हैं उनकी वैल्यू रहती है, तो वहाँ से आप 10 40 की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको यहाँ से इस तरह से 100 से उसको डिवाइड करा दीजिए। तो सिंपली आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी एक्स की क्या होगा। वो यहाँ पे इन्होंने किया है, देखिए ज़रा। तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो ए सी की वैल्यू इन्होंने निकाली है, देखिए। तो उन्होंने लिखा कि ए बी इजकल टू ए सी इंटू में टेन थीटा, और टेन थीटा की इन्होंने फिर वैल्यू को जो 40 डिग्री डाल के इन्होंने इतनी निकाल ली, उसको उससे डिवाइड कर दिया, आपका 119 मीटर आ गया। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, सिंपल है तरीका, कोई भी आपको डिफिकल्टीज में नहीं जाएगी। बाकी अब ये अगला हम देख लेते हैं आपका क्या है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आपका जो एग्जाम्पल आपका 2.3 है वो क्या वो आपसे बोल रहा है। बाकी देखिए इनमें कुछ भी नहीं है। आपको क्या रहता है, कन्फ्यूजन इसलिए हो जाती है कि आप जो पिछले का टॉपिक पढ़ते आ रहे होते हो, आप सोचते हो कि हमको पूरा उसी से सॉल्यूशन मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले आपका ये नज़रिया चेंज कर लीजिए कि यदि हमने जो पीछे पढ़ा वहीं से हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना होगा क्वेश्चन करने के लिए। जैसे कि अभी इस जो है क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा होगा, ये जो नीचे था, कि इसमें हम कुछ पैरेलक्स मेथड का ही फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देंगे, वहाँ से हमें जो है सारी वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने जो पैरेलक्स का जो फंडा इन्होंने बताया था, इसलिए बताया था कि उन्होंने वो जो एंगल में शिफ्ट आ रहा उसको बताने के लिए, बस, है ना। इसमें एंगल जो वो था, वो वाला फंडा जिसको आप सोच रहे थे, वो यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा। बस यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि उसका जो है, देखो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है उसकी, जब उसने ए से ऑब्जर्वेशन ली, जब उसने बी से ऑब्जर्वेशन ली, तो जो हमारा सी है उसका बीच का जो एंगल उन्होंने इस तरीके से हमें बताया, वो इतना इतना आ रहा है। तो बिल्कुल एक सिंपल ये तरीका है आपका, है ना। और बाकी जो भी मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, बाकी आप वो ही एक बार अपनी बुक में या कॉपी में लिख लीजिएगा, और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन इन्होंने करके भी दी हुई है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो आपका जो पॉइंट है आया है निकल के, ये जो आपका एग्जाम्पल है, इसको जरा हम रीड करते हैं, समझते हैं और क्या बोला गया है। बिल्कुल आसान है आपका एग्जाम्पल है ये। इसमें आपसे बोला ये गया है कि जो मून है आपका इज ऑब्जर्व होता है कहाँ से, टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए और बी लेते हैं हम अर्थ के, है ना।
जो आपका पैरेलल वाला फंडा वो यहाँ पे लगने वाला है आपके लिए। देखो किस तरह से। फिर आगे इन्होंने बोला जो एंगल आपको बनेगा वहाँ पे जब उसको टू डायमेट्रिकल अपोजिट आप पॉइंट से देखोगे ए और बी करके, तो वहाँ पे आपके लिए थीटा बनेगा। और सस्पेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जब हमने उसको ऑब्जर्वेशन वगैरह ली तो वहाँ पे जो हमारा थीटा बना, जो एंगल बना, वो आपका 1 डिग्री और 54 मिनट करके बना। और गिवन द डायमीटर ऑफ, जो हमें मतलब गिवन दिया है क्या, अर्थ का डायमीटर, जो कि हमारा है 1.276 इंटू में 10⁻7 मीटर। और हमें कंप्यूट ये करना है कि डिस्टेंस क्या होगी मून की उस अर्थ से। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे फंडा लगाएंगे। पहले तो मैं आपको ये जो कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे बोला क्या गया है। सबसे पहले तो आपके लिए जानना ये जरूरी है कि डायमेट्रिकली अपोजिट का मीन क्या होता है। तो डायमेट्रिकली अपोजिट का मीन होता है कि ये पूरी अर्थ है, इसका ये डायमीटर है बी। तो जब हम क्या करते हैं, इस बी के अपोजिट में, मतलब कि एक पॉइंट हम ले लेते हैं और ए के अपोजिट में बी, तो इस तरीके से हम अपोजिट दो पॉइंट लेते हैं, उसे हम बोलते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट। तो अब यहाँ पे हमने ए लिया, एक बी लिया। पहले हमने ए से देखा यहाँ पे इस पॉइंट को, फिर हमने बी से देखा। तो इस तरीके से जब हमने दो पोजीशंस देखा तो इसके बीच में क्या बन गया, एंगल बन गया, जिसे ये बोल रहे हैं थीटा। और इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। और हमने जो फॉर्मूला ये पढ़ा है कि जो आपका थीटा होता है वो क्या होता है, बी ओवर डी होता है। हमें ये फाइंड करना है कि हमारा जो है डी क्या होगा। तो उसके लिए हमने याद क्या किया था कि बी ओवर हम थीटा करके इस तरीके से कर लेंगे। अब हमें चाहिए जो है थीटा की वैल्यू। अब वो आप बोलोगे यार थीटा तो हमें क्या ना, सीधा हम पुट कर देंगे आंसर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें जो थीटा की वैल्यू रखनी है वो रखनी है रेडियन में। इसलिए जो आपका यहाँ पे जो 1 डिग्री और 54 मिनट करके दिया, आप पहले इसको क्या करिए, रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो इन्होंने क्या करा है कि सबसे पहले इन्होंने पूरा का पूरा ये इन्होंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। और फिर मिनट में कन्वर्ट करके ये इसमें लग रहा है क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। और डिग्री से फिर जो आपका फॉर्मूला था कौन सा, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि 1 ओवर जो है इस तरीके से 80 इक्वल टू ये रेडियन ओवर आपका पाई। तो इस फॉर्मूले में वो पुट करके निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप सिंपली जो एनसीईआरटी में दिया है वो तरीके से भी जा सकते हो, या फिर मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उससे भी जा सकते हो। कैसे? आप सिंपली ये 1 डिग्री को 1 डिग्री लिखा रहने दो। और आप यहाँ से ये इसको हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब हम इसको करते हैं कन्वर्ट, तो यहाँ पे जो 1 डिग्री होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से प्लस लगा के लिखते हैं। और 54 को फिर हम जब इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं वो हम करते हैं कन्वर्ट, है ना। अब जैसे कि ये जो मैंने लिखा है कि 1 + 54, मतलब कि आपको इसको ऐसे नहीं लिख देना कि 1 × 54, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको किस तरह से लिखना है, जब डिग्री रहेगा तो आप जो भी डिग्री हो, चाहे वो 45 हो चाहे आपकी 60 हो, तो उस डिग्री को सिंपली आप इस तरह से लिखोगे, मतलब कि अलग करके। जैसे आपके लिए यहाँ पे दिया 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के लिए 1 प्लस फिर 54 जो आपको क्या दिया है इन्होंने, मिनट दिया है, उस मिनट को आप जो है किस में कन्वर्ट कर लीजिए, डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि भाई जो आपका 1 मिनट होता है 1 ओवर क्या होता है 60 होता है। तो आपका जो है 54 कितना होगा, तो 54 के लिए इसको 54 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपको 54 मिनट पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली ये 54 को यहाँ से आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, इसको हटा के इसको 60 से डिवाइड करा दो, उसको जो है काटना काट लो, और बाकी इसको जो है सम अप करके जो भी आपका निकलेगा वो निकाल लो। और जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर दिया उसमें पुट कर दो, तो आपको जो है ये वैल्यू रेडियन में निकल के जाएगी। इसको जो है आप इस तरह से इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपको बाकी का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा सॉल्यूशन इसका होगा। अब यहाँ पे देखिए जरा अगला और एक और क्या दिया हमें। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि भाई जो सन है, तो सन का जो एंगुलर डायमीटर है उसको हमने मेज़र किया है ना, वो कितना निकला आपका 1920। इस तरीके से ये हमें निकल के आया, इतना सेकंड निकल के आया। मतलब क्या है, कुल मिला के हमें वो जो अल्फा है ना वो दिया है यहाँ पे। और जो डिस्टेंस डी ऑफ जो है ना, ऑफ क्या है बोल रहा है, सन फ्रॉम द अर्थ, वो हमें ये दे दी है। हमें बोल रहा है कि डायमीटर बताइए उस सन का क्या होगा। तो कुछ भी नहीं है, जो फॉर्मूला वही आपको लगाना। अल्फा आपको गिवन है, बाकी डी आपको गिवन है, बी आपको गिवन है। सिंपली जो है आप इसको फॉर्मूले में पुट करिए और आंसर पाइए। तो देखिए यहाँ पे हाँ, इसके लिए भी वही फंडा है कि इसको भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो इन्होंने जो आपको सेकंड में दिया उसको इन्होंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद सीधा जो आपका फॉर्मूला था ये वाला, उसमें इन्होंने पुट कर दिया, आपको आंसर मिल गया। तो बिल्कुल आसान ही आपका पूरे जो है एग्जाम्पल थे। अब आगे के एग्जाम्पल आएंगे तो उनको हम फिर बाद में लेंगे, है ना। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे आपके जो अगले पॉइंट की, जो कि एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की।